लोग श्री हरिनाम चिंतामणि से पढ़ रहे हैं और आज इसके ऊपर तीसरा दिन है, अध्याय तीसरा है। एक भक्त हमको कह रहे थे कि आप इतना प्रवचन कर रहे हैं भगवद गीता पे, लोग यह तो जरूर समझ लिए हैं कि हरिनाम करने से बहुत लाभ होता है। पता नहीं वो मेरे कितने प्रवचन सुने, मुझे लगता तो नहीं कि प्रवचन सुने, लेकिन समझ में शायद उनको आ गया, बिना सुने भी समझ में आ गया कि हरिनाम करना सार है शास्त्रों का। लेकिन उनका ये समझ थी कि मतलब हमारे प्रवचन को कुछ सुनकर समझ नहीं रहा है गीता। और हंसी की बात यह है कि उनकी ही बेटी मैसेज की हमको, प्रभु जी मैंने गीता क्लास शुरू कर दी है और उसमें 3 लोग आए। तो मैंने कहा भाई अगर दुनिया में मेरा कोई प्रवचन ना समझ रहा हो, आपकी बेटी तो जरूर समझ रही है, नहीं बिना समझे वो कैसे गीता क्लास दे रही है। ये सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन्स हैं शास्त्र के संबंध में, ये नहीं सुनने के कारण ही होता है। ऐसा हो सकता है कि इतने किसी को कुछ भी ना समझ में आ रहा हो और आप लोग रोज आ रहे हो। आप बताइए ऐसी किसी क्लास में आप जाएंगे जहां आपको कुछ ना समझ में आता हो और आप रोज बिना ना पैसा भी ना मिलता हो ना कुछ मिलता हो, आप रोज जाएंगे और भी अपनी इच्छा से। तो मैं उन्हीं के नहीं, मैं एक और व्यक्ति से मिला था, वो उनके मन में था कि भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं, उनको प्रेम करने की क्या जरूरत है, उनको हमारे प्रेम की क्या जरूरत है। अरे भाई जो तुमको सब कुछ दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुमसे प्रेम कर रहा है, इसका मतलब है ना कि वो तुमसे प्रेम कर रहा है, वही तुमसे प्रेम कर रहा है, जो सब कुछ दे रहा है वही तुमसे प्रेम कर रहा है ना, तो तुमको प्रेम करना चाहिए उससे। ये उन्हीं की प्रॉब्लम नहीं है, कलयुग में सबकी बुद्धि भ्रष्ट किया हुआ कलयुग। जो भगवान का नाम उच्चारण करता है वह कली के प्रभाव से मुक्त होता है। वह उनकी मतलब कह सकते हैं क्या डिजीज्ड कंडीशन है। आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, मैं तो बड़े प्रेम से उनको समझा रहा था कि आप जप करें। आप कई बार देखेंगे कि जब लोगों को आप कुछ सीधी बात भी समझाएंगे तो दिमाग इधर ऐसे कुछ ऐसे नलियां बनी रहती है कि बात टेढ़ी हो जाती है। बड़ा दुख लगता है कि सीधी सी बात नहीं समझ पा रहे लोग बाग। तो उस जो नलियां हैं वो ठीक करता है हरे कृष्ण मंत्र, यद्यपि यहाँ नहीं लिखा है लेकिन यह भी ठीक हो जाता है नामाभास से। यदा भासोप्युद्यन कवलित भवध्वांत विभो दृशाम तत्वान धानाम अपि द्विशति भक्ति प्रणयनी। जो व्यक्ति तत्व को बिल्कुल ना समझ रहा हो उसको भी नामाभास जो है वो प्रणय भक्ति प्रेम भक्ति क्या उसकी दिशा दिखा देता है कि भाई उसके हृदय को इतना शुद्ध कर देता है कि समझ में आने लगता है कि भाई जीवन का उद्देश्य भगवान की प्रेम प्राप्ति करना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सो मेनी बेनिफिट्स। पहले तो मैं ऐसे कोई व्यक्ति कुछ बोलता तो मैं क्रोधित हो जाता था, अब लगता है कि नहीं इनकी गलती नहीं है, दे आर हेल्पलेस टू नॉट अंडरस्टैंड। ये असहाय हैं मेरी बात समझने के लिए, समझ ही नहीं पाएंगे इस बात को। किसी तरह से उनको अगर हरे कृष्ण मंत्र, किसी भी व्यक्ति को हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए कहा जाए तब धीरे धीरे उसका चित्त शुद्ध होता है और बात समझ में आती है। तो हमने क्या क्या बेनिफिट्स देखे थे, पैकेज आदमी देखते ना, पैकेज क्या है हरिनाम के नामाभास के पैकेज में क्या है। नामाभास के प्रभाव से सभी प्रकार के प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं। नामाभास के द्वारा नरकगामी व्यक्ति को भी मुक्ति प्राप्ति होती है। और कलयुग में तो यही बहुत बड़ा लाभ है, सभी वेदों को पढ़ने, सभी तीर्थों की यात्रा करने तथा अनेक प्रकार के शुभ कर्मों को करने से भी अधिक है नामाभास की महिमा, अर्थात इन सभी से नामाभास श्रेष्ठ है, से भी अधिक है नामाभास की महिमा। तो अब बताइए जिस व्यक्ति के पास जरा सा भी श्रद्धा आ जाए वैष्णव की संगत से तो वो कितना भाग्यवान हो जाएगा। आप किसी भी पुण्य को करेंगे, किसी भी कर्मकांड आदि करेंगे, 3-4 हजार 5,000 रुपये खर्च होना तो स्वाभाविक सी बात है। मैं समझता हूँ इतना तो पंडित जी ले लेते हैं, आप इतने से कम में हो जाता है। पंडित जी नहीं मानते, नहीं पंडित जी ही नहीं मानते, सामग्री अलग। तो 10,000 रुपये का तो आप मान के चलिए। और हम क्या भक्तों को थोड़ा विश्वास होने लगा इस बात पे, हो गया विश्वास, हो गया। हम इनको आज बोल रहे हैं, नाम लेके बोल रही थी, आज बड़ी दुखी थी, बीमार थी, मैं स्नान किए बिना ने 16 माला कर लिया 8:30 बजे तक। फिर बोलेंगे स्नान के बिना किया है, तो क्या सुनिए आप, क्या सुनिए आप बताइए। हम कहते हैं पब्लिक में डांट मत लगाओ, तो हम ऐसे काम क्यों कहती हैं भाई। इतना घर में बैठे हैं, हम समझा रहे हैं, महिमा समझा रहे हैं। अरे भैया नाम आपके पवित्रता की अपेक्षा नहीं करता, आपको जैसे भी हो वहीं उसी स्टेज में पवित्र कर देता। यही तो सिखा रहे थे। डेटी वर्शिप में यह क्षमता नहीं है कि आपको बिना आप गंदी अवस्था में आप डेटी वर्शिप चालू करते नहीं कर सकते। इज इट ओके? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे नहा के बिना नहाए कैसे मरते गिरते कैसे भी आपने 16 माला किया है तो बहुत ज्यादा हुआ, एक माला भी बहुत बड़ी बात है।
हमने कहा भाई ठीक है, मतलब नम्र हैं ही स्वाभाविक, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचिए अपने बारे में। नाम का बहुत बड़ी शक्ति है, बस वही समझिए नाम अपना प्रभाव तुरंत दिखाता नहीं है। ये दिखाया नहीं कि अपन को समझाया कि अब दिखाया नहीं भगवान ने आपको नाम का प्रभाव कि 3 साल के अंदर आप धाम में आ गए। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। सभी लोग तो शादी के बाद धाम में नहीं जाते हैं, मैं शादी होने के बाद भी नहीं आते, इसी नोट मौका मिलने पे भी नहीं आते, नहीं आते ना, क्यों वरुण प्रभु गलत तो नहीं करे बुलाने पे भी नहीं आते हैं, कहो बुला के तुमको मधुपर खिलाएंगे वो भी नहीं आते, नहीं आते। अरे पैसा होने के बाद भी नहीं आते, यहाँ पे 6 मकान खरीद लेंगे तब भी उनमें से एक में भी नहीं रहेंगे, इतना क्षमता होती, नहीं आ पाते। ये सब नाम की कृपा है। जो व्यक्ति इस प्रकार से नाम कर रहा है अच्छे से, वही आ पाता, वही राधा रानी इसको बुलाती है। ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि नाम करने से भगवान का धाम आसानी से मिल रहा है। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? क्या सभी लोग जो नाम उच्चारण करना शुरू कर रहे हैं वो मरते दम तक करेंगे? तो उत्तर है कि नहीं करेंगे। दीक्षा लेने के बाद भी लोग छोड़ते हुए देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम की महिमा नहीं समझ रहे हैं। तो ये तो हुआ यहां तक के फायदे। वैकुंठ भी मिल जाता है। ए हरि बोल, इसको भी नामाभास कहते हैं। नामाभासे अजामिल वैकुंठ गेला रे। जब अजामिल गेला रे तो तू क्यों ना गेला रे? जब अजामिल चला गया तो आप क्यों नहीं जाएंगे? यही श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अजामिल जैसा पापी, अजामिल कहानी सर को पता ही है। अजामिल को भगवान ने नाम थोड़ा चेंज करके बोला, आजामिल, आओ हमसे मिलो, नाम उच्चारण कर रहे हो, आओ हमसे जाकर के मिलो वैकुंठ में मिल जाओ। नामाभास से वैकुंठ आदि प्राप्त होता है। नामाभास धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों को देने वाला है। अब आप जब देखेंगे कि वैकुंठ मिल रहा है तो फिर इससे ज्यादा भी कुछ है क्या? हाँ, भगवत प्रेम। भगवत प्रेम आप जो गोलोक की प्राप्ति कराने वाला है वो इससे भी अधिक है। इसके अतिरिक्त नामाभास जीव को उद्धार करने की पूर्ण शक्ति रखता है। क्या मतलब? कि भगवान, एक मिनट रुकिएगा, उसके चाहे कैसे भी पाप हो, ताप हो, वह सब नामाभास नष्ट कर देता है। ये नामाभास की शक्ति है। दिस इज अमेजिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम लोग को हमेशा बार बार ध्यान रखना, नाम की महिमा सुन करके नाम को जबरदस्ती अप्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना है। जब आप नाम की महिमा सुन रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि जो नाम जप करते हैं उनके प्रति भगवान का अत्यंत स्नेह होता है। ये समझ में आ रही है आपको बात? तो उनको खुश करने का प्रयास करना चाहिए, उनको दुखी करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो नहीं तो नाम अपनी महिमा होते हुए भी आपको महिमा और अपना प्रभाव दिखाएगा नहीं, ये भी उसकी महिमा है। इज दैट ओके? ही हैज फुल राइट्स टू रिजर्व हिज मर्सी ऑल्दो ही इज वेरी मर्सीफुल। मैं समझा पा रहा हूं? तो इसलिए इतनी महिमा जब नाम की है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से नाम को सदा ही प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। एटलीस्ट एटीट्यूड तो यही रहेगा ना। कभी ये नहीं सोचना कि कोई गृहस्थ है या कोई और है या किसी भी और आश्रम में है तो वह व्यक्ति हीन है क्योंकि जस्ट वो परिवार में रह रहा है इत्यादि इत्यादि। कोई भी भक्त, आप ये देखो कि क्या निष्ठा से वो नाम उच्चारण कर रहा है। अरे निष्ठा, अजामिल कौन सी निष्ठा थी? बार बार प्रतिदिन अजामिल का स्मरण करना चाहिए। सही बता रहा हूं, मैं करता भी हूं रोज, मैं ऐसा नहीं खाली बोल रहा, एवरी डे आई रिमेंबर अजामिल। जब में आ ही जाता है अजामिलो अपी, अजामिलो अपी। अजामिल जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं, बड़ी निष्ठा से लोग नाम कर रहे हैं, क्यों नहीं भगवान के पास जाएंगे? जस्ट कृष्णा कीप्स एवरीथिंग इन सीक्रेट। भक्त भी डाउट में बने रहेंगे, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। आप ये देखो ना, भगवान ने अगर बोल दिया भाई तू जाएगा, अच्छा बस फिर क्या है, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए भगवान डार्कनेस में रखते हैं कुछ हद तक, पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, तो वजन बढ़ाता रहता है। गलत तो नहीं कह रहे ना? भगवान अगर ये बोल देते अरे तुम्हारा हो गया, तुम कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा तो फिर चलो समोसे खाने, फिर भजन करने की क्या जरूरत है? इसके हाँ, ये दुनिया के तमाम यानी समस्त सुखों को देने वाला श्रेष्ठ पद प्रदान कराने वाला है। शुद्ध नाम की तो बात छोड़िए, बताइए कि आप लोग नामाभास से आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इवन नामाभास इज सो अट्रैक्टिव। जिसका किसी तरह कल्याण नहीं हो सकता है उसका भी नामाभास से कल्याण संभव है। अब इसमें क्या उदाहरण आ रहा है? महात्मा अजामिल।
अब अजामिल जैसा व्यक्ति का कल्याण कौन कर सकता है, किस तरह से उसका उद्धार हो सकता है बताइए। भागवत क्लास में तो आने वाला नहीं, भगवान का प्रसाद अर्पण करने वाला नहीं, विग्रह की सेवा तो छोड़ ही दी उसने, विग्रह उसका नारायणी था, मतलब बच्चा, बच्चे में आसक्त वैश्या का पति। सोचिए, विचार कीजिए, और क्या ध्यान करेगा, ध्यान तो वो भोग में ही पड़ा हुआ है, तो उसके लिए साधन क्या बचा। वो तो साधन करना भी नहीं चाहता था। जो लोग साधन करना भी नहीं चाहते उनका भी उद्धार नामाभास कर देगा। देखिए नाम कितनी बढ़िया वस्तु है। सो ये इंटरेस्टिंग है। अब आप ये कभी नहीं कहना मेरा तो उद्धार भगवान भी नहीं कर सकते। अरे नाम का आभास तुम्हारा उद्धार कर देगा। तो नाम का तो कहना है कि जैसे सूर्य का आभास, सूर्य की प्रथम रोशनी ही पूरे विश्व के अंधकार को नष्ट करती है। कोई गलती बोल रहा हूं, कुछ गलत कह रहा हूं? सूर्य अभी आकाश में प्रकट नहीं हुआ, उसकी प्रथम किरण आई है और उसके बाद किसी की क्षमता नहीं है कि वह अंधकार को रोक सके। एनी ऑब्जेक्शंस? रोज सुबह होते हुए नहीं देखते आप? सूर्य अभी नहीं आया है लेकिन सूर्य का प्रकाश आया है, होता है कि नहीं? उसको इंग्लिश में हम लोग सुने थे रिफ्रैक्शन की तरह होता है। सूर्य अभी आया नहीं आकाश में, उसको प्रकाश घूम घाम करके ऐसे करके आ जाता है, तब आप रोक लेंगे अंधकार को, और सबके अंधकार को एक साथ नष्ट करता है। इतना शक्तिशाली है। और ये हम आपको कल बताए थे और फिर रिपीट कर रहे हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू चैंट अटेंटिवली, इमीडिएटली दैट इज ऑफेंसलेस चैंटिंग। तुरंत ही हम नामाभास के स्तर पे आ जाते हैं अगर हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। हम सुन पाए या न सुन पाए आगे की बात है, लेकिन जबरदस्ती अध्यान पूर्वक नहीं कर रहे। आपको बातें बहुत हल्की लगती होंगी, जरा चेक करते रहिएगा कि हम लोग कितनी बार सुनने का प्रयास कर रहे होते हैं। सुन रहे नहीं बोल रहा हूं, कॉन्शियस भी हैं कि सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आज पे मैं विचार कर रहा था, क्या आप लोग इस बात को ग्रहण कर पा रहे हैं कि जैसे ही हम कोई बात सुनते हैं तुरंत ही कॉन्शियस हो जाते हैं? इज इट अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन? जैसे कोई कहे अरे आपकी टोपी में छेद है, या आपकी टोपी में कुछ गंदगी लगी, तो अरे आपकी धोती वहां से फटी हुई है, तो आप देखेंगे जैसे ही वो शब्द सुनते हैं हम तुरंत कॉन्शियस हो जाते हैं। अरे हाँ, इज दैट सिंकिंग इन? बहुत स्ट्रांगली ये बात आज मैं अनुभव कर रहा था। जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है आपका कपड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, तुरंत आप कॉन्शियस हो जाते हैं मेरा कपड़ा बड़ा अच्छा है। क्या यह सब लोग स्वीकार करते हैं? आप देख ही रहे हैं कि जैसे ही सुनते हैं, और हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्शियस होते हैं किसी भी चीज के बारे में तुरंत ही अगर सुनते हैं। अग्रीड? और हमारा उद्देश्य है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भगवान के नाम को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, ये तुरंत ही आपको कृष्णा कॉन्शियस बना देता है। कोई विरोध हो तो आप बताना, सिंपल सी बात है ना। नामाभास की स्थिति को प्राप्त करना अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ पद है। विशेषता समस्त शास्त्र कहते हैं कि विशेषतः इस कलयुग में तो नामाभास से ही वैकुंठ आदि की प्राप्ति होती है। नामाभासे कलियुगे नामाभासे अजामिल वैकुंठ गेला रे। एक ये है, और दूसरा है कलियुग नामाभासे सहज मुक्ति हैला रे। ये शब्द प्रकाशानंद सरस्वती के शिष्य ने महाप्रभु के सामने कहा और महाप्रभु ने कोई विरोध नहीं किया। नामाभासे कलियुगे सहज मुक्ति हैला रे, ये इतनी बांग्ला समझ पा रहे हैं? नामाभास से कलयुग में बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती है। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि जहां तक मुझे ज्ञात है, संकेत, परिहास, स्थोभ, हेला, ये 4 प्रकार के नामाभास होते हैं। शास्त्र का वचन है, सांकेत्यम परिहास्यम व स्थोभम हेलनमेव व संकीर्तनम अघम पुंसो दहे दिदो थानालाशकर के श्लोक है।
सांकेत्यम परिहासम 6.2 में जरा देखिए, 6 कैंटो 2nd चैप्टर, ये विष्णु दूतों का वक्तव्य है। सांकेत्यम परिहासम व स्थूभम हेलनमे वा वैकुंठ नाम ग्रहणन अशेष अगहरम विदु, ये श्लोक है। सांकेत से, परिहास से, स्थोभ से या हेला से, ये 4 प्रकार से अगर कोई नाम लेता है, सांकेतम परिहासम व्या स्थोभम हेलनमे वा वैकुंठ नाम ग्रहणन, भगवान विष्णु वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु का जो नाम ग्रहण करता है, अशेष अगहरम विदुहु, जो विद्वान जन है वो जानते हैं कि उसके अशेष पाप नष्ट हो जाते हैं। अशेष का मतलब असीमित, यानी सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कहेंगे फिर और बोलने की क्या जरूरत है, बारंबार बोलता रहूंगा। हम बार बार और क्यों बोल रहे हैं, पाप नाश करने के लिए नहीं, जिनके अपराध हैं उनके अपराध नष्ट करने के लिए, और जिनके अपराध नहीं हैं उनके पाप, उनके प्रेम को भगवान से बढ़ाने के लिए। क्या ये क्लियर समझ में आ रहा है सब भक्तों को? और प्रश्न होगा फिर प्रेम क्यों बढ़ाना चाहते, तो बड़ा स्पष्ट, जितना प्रेम आपका बढ़ेगा उतना ही भगवान के अनुभव, उतना ही भगवान का सुख आपको प्राप्त होगा। यथा यथात्म परिम्रेज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मा चक्षुर यथेवांजस संप्रयुक्तम, जितनी जितनी मात्रा में ये आत्मा, जीव मेरे पुण्य श्रवण कीर्तन के द्वारा पवित्र होता है, तो उतनी उतनी मात्रा में वह वस्तु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की को देख पाता है। पश्यति वस्तु सूक्ष्मता मतलब उसकी मधुरता को, भगवान कृष्ण की मधुरता को अनुभव कर पाता है। जैसे आंखों में अंजन लगाने से क्रमशः आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। संकेत रूपी नामाभास 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो भगवान विष्णु को लक्ष्य करके दुनिया की बुद्धि से जब भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है, तथा दूसरा तब जब भगवान के अतिरिक्त कहीं और ध्यान हो या चिंतन हो और मुख से भगवान का नाम उच्चारण किया जाए। संकेत रूपी नामाभास इन्हीं 2 प्रकार का होता है। सांकेतिक नामाभास के संबंध में अजामिल का उदाहरण शास्त्रों में प्रकाशित है। हाराम हाराम उच्चारण से सभी यवन अनायास ही मुक्त हो जाएंगे। अन्यत्र किसी वस्तु को संकेत करते हुए भी यदि भगवत नाम उच्चारण किया जाता है तो इस तरह से हरिनाम के उच्चारण में भी हरिनाम का प्रभाव है, वह खत्म नहीं होता। जरा देख ले भाई, हम लोग खाली पढ़ लिए क्या क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़ें। पहला तो भगवान विष्णु को लक्ष्य करके दुनियावी बुद्धि से जब भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है, हाँ अरे ये विष्णु बहुत छलिया है, कृष्ण तो 1 नंबर का चोर है, कृष्ण हमारी पत्नी को लेके भाग गया, कृष्ण काला है, कृष्ण कौवा है, ऐसा करके अब शिशुपाल की बुद्धि में भगवान कृष्ण के प्रति भौतिक धारणा थी, ये तो इंसान है और वो कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। समझ में आए बात? इसका आप रेफरेंस देखना, प्रभुपाद समझाते इसको 7:1:25। वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि कोई असुर बोलता है कृष्ण चोर है, कृष्ण ये है, कृष्ण खराब आदमी है, तो वह अब भौतिक प्राकृत बुद्धि से भगवान का नाम बोल रहा है। वो भगवान को इंसान मान रहा है और बोल रहा है ऐसे। जब भगवान यहाँ पे रहते हैं तब ऐसे बोलता है। तो कृष्ण केवल ये काउंट करते उसने कितनी बार कृष्ण कृष्ण बोला है। यद्यपि उसको एक जन्म और असुरी का लेना पड़ सकता है, लेकिन अब उसके अपराध जब नष्ट हो जाएंगे तो वह भगवान के पास चला जाएगा। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कृष्ण ये देख रहे हैं कि उसने कितनी बार कृष्ण कृष्ण बोला है। एक उदाहरण आपको दूं मैं, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी भी, उनके पास 2 आर्टिकल लाए गए। एक में गौड़िया मठ की प्रशंसा हुई और एक में गौड़िया मठ की निंदा हुई। तो कहे, वो पूछे कि दोनों में हरिनाम किस में अधिक आया? तो कह रहे जिसमें निंदा हुई उसमें अधिक आया। ये जो हरे कृष्ण वाले हैं ये लोग बड़ा तबाह किए हैं ऐसे करके लोग बोलते हैं, बड़ा परेशान करते, रात में हरे कृष्णा, दिन में हरे कृष्णा, सुबह हरे कृष्णा, 24 घंटे हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो अब ये सब संकेत है, वह भक्तों के प्रति मनुष्य बुद्धि रखा हुआ है, प्राकृत बुद्धि रखा हुआ है, और ऐसे में उनको हरे कृष्णा यार तुम लोग हरे कृष्णा वाले, तुम लोग पास वो काम नहीं है जो 24 घंटे हरे कृष्णा करते रहते हो। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति हरे कृष्णा कर रहा है तो यहाँ पे वो भी संकेत नामाभास के रूप में आएगा। तो दूसरा यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दी, समझ गए ना? भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति मान रहा है और उनका वो
उनको बोल रहा है कि मैं उसका नाम ले रहा हूं कृष्ण का, लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा है, वो समान व्यक्ति मान रहा है। ये दूसरा कि भगवान का चिंतन हो ही नहीं रहा है, कृष्णा लॉजिंग। ये कृष्ण लॉज कहाँ पे है? तो अब स्मरण हो रहा है लॉज का। आपने देखा होगा जगत, स्पेशली आप देखेंगे इधर वैष्णो देवी में जाएंगे या और भी कई स्थानों में जाएंगे तो बहुत जगह कृष्णा लॉज रहता है। हम अलवर में देखे थे तुलसी बार एंड रेस्टोरेंट, हमने कहा अरे क्या क्या दारू में तुलसी मिला के देंगे ये लोग, दिस इज अमेजिंग। लेकिन तुलसी जी का नाम तो रखे ना। अब वहाँ तो स्वाभाविक सी बात है किसी को तुलसी जी का स्मरण नहीं होगा। हम लोग तुलसी देखे तो तुलसी का स्मरण हुआ एंड शब्द देखे। हमको आज भी याद है, वहाँ किताब वितरण करने जाएंगे तो ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं, तुलसी बार एंड रेस्टोरेंट। तो उनके दिमाग में तुलसी बाहर ही है ना, तुलसी तो आ रही नहीं, पता नहीं कहाँ से रख दिया तुलसी और अमेजिंग नहीं, तो कुछ भी रख देते हैं। बहुत सारे बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पर होता है, तो माता पिता उनको बुलाते हैं। बहुत से लोगों का नाम होता है, नारायण, गोविंद से रख देते नाम। मतलब कर्मी लोग भी कभी कभी बच्चों का नाम भगवान के नाम पर